उनकी कृपा से मैं आपके चरणों में आया हूँ। अरे भी आपके दर्शन हुए मुझे सपने में, और मेरी माता ने कहा भाई ये उस जमाने में ऋषि थे और ये आपके तन से कपड़ा ले गए थे, और मुझे नहीं मालूम, आप जाइए उनके चरणों में जाइए, आपके कष्ट दूर होंगे। ये इतनी क्या कि मेरी मदद जो है अंदर ध्यान हो सपने। आपकी जो समस्या है वो आपको सपने में दोबारा उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत है, सबसे नहीं है। इसका उत्तर मैं आपको सपने में दे दिया था। आपकी कुछ समस्या थी, कुछ कष्ट थे, कुछ ऐसे लोग थे जो घटते थे। आपको किसी ऐसी रोग ने, ऐसे कष्ट ने, ऐसी दुर्घटना ने घेरा जिससे आपकी मृत्यु संभव थी, आपकी मृत्यु होगी थी, वो टल गई है। या आपको सपने में आपकी माता जी बता रही है, अब जो भी तक आपको पाठ दे रहे हैं उससे जो आपकी समस्या है ये हट जाएगी। और जो जो ऋषि आए थे आपके पास वो कौन थे उसका आपको साक्षात्कार मिल जाएगा कि वो कौन थे, क्योंकि आपकी माता बड़ी भक्ति वाली थी, पाठ करने वाली थी। जब आप गर्भ में थे तो आपकी माता पाठ करती थी, इतनी साक्षात हो सकता नहीं है, आपकी माता सत्य में बता रही है। तो ये जो पाठ है इससे आपको पूरी पिक्चर नजर आएगी कि वो ऋषि कौन थे, आपकी माता कौन थी, और आपकी क्या क्या घटना टली है, और क्या क्या कष्ट आने वाले हैं वो टल गए हैं, और आपकी माता आपकी कितनी रक्षा कर रही है, वो ऋषि मुनि आपकी कितनी रक्षा कर रहे हैं, वो क्या है, इसका ज्ञान आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। स्वामी जी प्रणाम, प्रणाम। आपने कुछ थोड़ी देर पहले कहा था कि जो मीट शराब खाने पीने वाले हैं मंगलवार, वीरवार और शनिवार को ना करें। यहाँ पर जैसे मेरे हस्बैंड है, मैं उन्हें कहती हूँ आज शनिवार है बेशक मत लो, तो उनका जवाब होता है वीकेंड है, वीकेंड में नहीं लेंगे तो और फिर कब लेंगे। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझा सकते हैं। और सोमवार है, कोई शिव जी को मानते हैं, वो उनका दिन है, और उस दिन खाए उस दिन ना खाए, आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि ये दिन खा सकते हैं, ये दिन नहीं खा सकते। कहने को सब यही कहते हैं कि सारे दिन ही उस प्रभु के हैं। इसका ये अच्छा विचार है, अच्छा पसंद है, कभी आप ट्राई करना। पालक पनीर सभी खाते हैं ना, पालक पनीर। जो व्यक्ति पालक पनीर शनिवार को खाएगा उसको किडनी स्टोन हो जाएगा, किडनी स्टोन। पालक और पनीर जो शनिवार को खाएगा उसको यूरिन में पस हो जाएंगे और किडनी स्टोन हो जाएगा। और जो सोमवार को खाएगा उसका किडनी स्टोन खत्म हो जाएगा, कोई पालक समझे। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन, जो व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन केला खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल हाई होने लगेगा, उसका कार्बोहाइड्रेट बढ़ने लगेगा, उसको रूमेटिज्म होने लगेगा, उसकी एलर्जी बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति मंगलवार को केला खाएगा उसकी कोलेस्ट्रॉल घटने लगेगा, किडनी में पस सेल्स कम होने लगेंगे, यूरिन में पस सेल्स कम होने लगेंगे। और जो व्यक्ति फ्राइडे को नींबू खाएगा, खट्टी चीजें खाएगा, उसके अंदर रूमेटिज्म बार बढ़ने लगेगा। जो व्यक्ति सोमवार को खट्टी चीजें खाएगा उसके बाल को घटने लगेंगे। जो व्यक्ति शनिवार के दिन मां की दाल खाएगा, उड़द की दाल खाएगा, उसको अर्थराइटिस होगा। जो व्यक्ति सोमवार को उड़द की दाल खाएगा उसका अर्थराइटिस कम होगा। ये डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगा। जो व्यक्ति मंगलवार को पीला वस्त्र पहनेगा उसकी एलर्जी कम होने लगेगी। जो व्यक्ति शनिवार को पीला वस्त्र पहनेगा उसकी एलर्जी होने लगेगी। जो व्यक्ति मंगलवार को काला कपड़ा पहनेगा उसकी एलर्जी हो जाएगी। जो व्यक्ति शनिवार को काला कपड़ा पहनेगा उसकी एलर्जी कम हो जाएगी। ये क्या है, डॉक्टर से पूछो वो तो कहेंगे एक ही दिन है, तो कर लो। जो लड़की मांगलिक है उससे शादी कर लो, पेड़ से शादी कर लो, ब्राह्मण बैठे हैं उनसे शादी करा लो, पेड़ से। पेड़ सूख जाएगा, पेड़ खत्म हो जाएगा। वो डॉक्टर को बुला लो, यदि वो पूछ लो ये क्या है, समझ आ गया? मैं तो समझ गई, लेकिन जो ये नहीं समझते उनको परमात्मा समझा देगा। उनको समझा के है ना, उसको समझा देगा। रावण नहीं समझ रहा था, रावण कहता कोई कुछ नहीं है,
ले लो, मिट्टी ले लो, जिसे गाड़ी मिट्टी भी बोलते हैं, खड़िया मिट्टी भी बोलते हैं, मैंगनीज के पत्ते, नीम के पत्ते और सनाए के पत्ते, इसको रात को भिगो दो और सुबह उठने लगा दो ऐसे 5 मिनट के लिए। और उसके बाद मसूर की दाल पीस लो और गाय के दूध के अंदर 5 मिनट के लिए भिगो दो। उसके बाद उसको साबुन की तरह साफ कर दो। 1 महीने तक आपके चेहरे का ग्लो नहीं जाएगा। इतनी ब्यूटी पार्लर से ज्यादा आपको शक्ति आ जाएगी। अब लैंडिंग है, आपने देखा कितने शैम्पू है, दुनिया भर से कितने शैम्पू है जिसका इलाज नहीं है, वो ठीक भी नहीं होते। मैंगनीज का 1 पत्ता, गुलदावरी का 1 पत्ता, बेरी केना का 1 पत्ता, चौथाई चम्मच नमक और हरी मिर्ची, इसको रात को भिगो दो। सुबह उसके जल से आप बाल धो लो। सारी जिंदगी आपको डेंटिल फ्री होगी, सारी जिंदगी। जिसका पेट खराब है, अब गैस होती है, आप एंटासिड ले लेके थक गए हैं, काला नमक और काली मिर्च सिंपल चीज है सबके घरों में। काला नमक और काली मिर्च को बराबर पीस लो, 1 मिनट के लिए बराबर पीस के और उसमें 1 पत्ता बकाया का, ये 50 ग्राम ले लो और 1 पत्ता बकाया के जैसे घी में ऐसे डालो, समझ गए? उसको छाया में सुखा लो, 1 दिन में सूख जाएगा। उसको पीस के उसके अंदर डालो। जब आपको एसिडिटी हो, गैस हो, तो इतनी सी चुटकी आप जीभ पे रख लेना। एक तो स्वादी है और 1 मिनट में आपकी एसिडिटी गैस समाप्त हो गई, 1 मिनट के अंदर। अब सब करना है, सब करने के लिए आप टीके लगा के कोई इलाज नहीं है। या मिल जाता है आपके इंडिया में तो नहीं मिलता, या आपके भीड़ में मिल जाता है, कनक का तेल मिल जाता है यहाँ। जिसको पता है भीड़ टाइम आप खड़ा के भीड़ टाइम कनक का तेल, भीड़ टाइम यहाँ मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। भीड़ टाइम में नीले रंग की बोतल में भीड़ टाइम, उसको बोलो गेहूं का कनक का तेल, वो मिल जाता है सब मेडिकल स्टोर से। भारत में नहीं मिलता, यहाँ मिल जाता है, ठीक है। उसमें 1 बेरी केना का पत्ता नीले रंग की बोतल में डाल दो और रात को उसमें डाल दो, उसमें निकाल लो। तो आप चेहरे पे, हाथों पे लगा लो, आपको 1 साल तक सनबर्न नहीं होगा। 1 साल तक, साल भर लगाना। ऐसे अनंत उपयोग है। अब जिसको एलर्जी होती है, अर्टिक एरिया होता है, या 20% लोगों को अर्टिक एरिया है, दवाई लेके थक जाते हैं। आप 1 ग्राम अशोक आम मिल जाती है, 1 ग्राम त्रिफला, 1 ग्राम मैंगनीज का पत्ता और 10 ग्राम बिलारा की जड़ मिला के रख लो, पीस लो। इसकी 1 चुटकी केवल 1 बार ले लो और 2 घंटे के लिए कंबल में एसी बंद करके, पंखा बंद करके सो जाओ 2 घंटे के लिए। सारी जिंदगी आपको अर्टिक एरिया एलर्जी बाकी होगी सारी जिंदगी। इतनी चीजें आप कितने थक जाओगे। और या इससे आप फ्री हो गया ना, फिर मैं आपको हर बीमारी का इलाज सिंपल से बताऊंगा, और वो दवाई भी नहीं है। गुस्सा है, ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये 90% आपकी सारी बीमारियों का अंत करेगा। तन की समस्याओं का, मन की समस्याओं का, धन की समस्याओं का, पारिवारिक समस्याओं का, क्लेश का। आपको हैरान नहीं हो जाएगी क्या वृद्धों में इतनी शक्ति है। आपके बच्चे, आप बच्चों को पढ़ने में कितना दिमाग लगाते हैं, समझाते हैं, और पढ़ने की वो आपके होते हैं नहीं होती, उसको कुछ मिलता है नहीं मिलता। आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को बोलो ये 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को पाठ करो। बच्चों भी आप 4-5 घंटे तो रोज लगाते हो ना पढ़ाई पे। एक बच्चे को बोलो कि 1 घंटा सुबह शाम पाठ करना है और पढ़ाई चाहे कम कर लो, कोई बात नहीं। उस बच्चे के पीछे इतना लोग काम करेंगे, इतना धन होगा, इतना यश होगा, इतनी कीर्ति होगी, इस जगत में उसे कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। ये भगवान शिव कहते हैं। अब आप पढ़ाई में दिमाग लगाते हो, किसी बच्चे को संस्कृत नहीं सिखाते, हिंदी नहीं सिखाते। आपको लगता है संस्कृत देववाणी है ये। कभी 1 श्लोक हफ्ते में याद करा दिया करो। जर्मन सिखा दोगे, अंग्रेजी सिखा दोगे, हिंदी को आप बोलते इंसल्ट।
संस्कृत को आप बोलते हो बैकवर्ड लैंग्वेज, और जर्मन को मेरे लिए भाषा कोई अच्छी बुरी नहीं है, और ये बेवानी आप इसका प्रयोग करके देखो, ये विज्ञान है। पहले तो आप खुद करके देखो, ये जो पाठ है ये आप बिना श्रद्धा बिना विश्वास के आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम करो, आपको पता लगेगा यहाँ के विज्ञान से आप एजुकेशन लो, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, बायोलॉजी लो, विज्ञान को समझो, पर यहाँ के लोगों को आप ये शांति दो, या शांति कहाँ है या सुख कहाँ है, ये तो नरक है। और आप इस नरक में इनको स्वर्ग लो, इनसे आप यश लो, कीर्ति लो, धन लो, खाने बनाने के खाने पीने के सिस्टम सीखो, इनसे विद्या सीखो, आप इन्हें अपनी क्षमता को दो, इनके बीच में आप नहीं बन गए, आप इनके गुलाम हो गए, इन्हें अपना मित्र बनाओ, इनको सुख दो, इनके पास धन है, गरिमा है, इनसे गरिमा धन विज्ञान लेकर आप इन्हें अध्यात्म दो, इन्हें गीता दो, इन्हें वेदों के मंत्र दो, आप इनसे भौतिक विज्ञान लो, दोनों देख कर लो, आप इनसे दूध लो, आप इनसे चाय की पत्ती लो, पानी लो, इनको आप दूध दो, चाय बना लो। अब ये काली पत्ती पी के काले मर रहे हैं, आप इनके तो दूध डालो, चाय एक बना लो। ऐसे आप इनके साथ मिलके आप इनको तो देते नहीं और अपना इनको दे देते हो। ये अगर 2 दिन नहाए ना इनके शरीर से ऐसी बदबू आती है, आप सोच नहीं सकते। और ये मंत्रों का पाठ करेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतने शरीर में शक्ति आ गई है, इतना ओज हो गया है, इनके शरीर इतने सुंदर है नहीं। ये मंत्रों की शक्ति का आपको पता लगेगा। करके तो देखो, ये मेरे प्रयोग, मैं डॉक्टर रहा हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं मुझे आ गए, मैं कोई विजाग से नहीं आया, किसी फील्ड से नहीं आया, इस दुनिया का सबसे अच्छी डॉक्टर हूं मैं। मेरी 1 सेकंड की देखने की फीस है $5000, आप देख नहीं सकते, लेकिन ये प्रेम से है आपके भारत में आओगे आपको साल लगेगा 1 सेकंड के लिए, लेकिन यहाँ मैं कितनी देर के लिए बोल रहा हूँ, आप यूरोप भी नहीं ले सकते। मैं दान देने की कहूँ, मैं दान लेना मेरा काम नहीं है, प्रवचन क्या दान लेके चला, लेकिन मेरा मुझे कोई किसी चीज की नहीं है। ये जो कैसे विज्ञान आया, ये मैं प्लेन से उन्होंने बुलाया है और मैं आ गया हूँ, और अपने टिकट लगा के, अपने पैसे लगा के फर्स्ट क्लास से यात्रा कर गया है, ऐसे नहीं आ गए। और हर महीने सकता है तो कभी काम करूंगा, और कोई किसी से कुछ नहीं देता, तो काम मिलेगा मुझे देता है नहीं, आप दे रहे तो मेरी अपनी फीस इतनी है, मुझे आप क्या काम दोगे? 10 जन्म में लूं तब भी मेरे पास कोई चीजें साफ नहीं है। मैं चाहता हूं ऐसे आपके पास धन है, यश है, कीर्ति है, सुख हो, हर कुछ हो। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा है, ये मेरे वक्तव्य में नहीं है, ये मेरे कंसेप्ट नहीं है, ये मेरे वचन नहीं है, ये आप जानो, आप इनको दो। अब आप इनके गुलाम हैं, ये आपके गुलाम नहीं है, आप इनको बहुत गुलाम बनाओ, उन्हें मित्र को बनाओ। अभी जो आगे कनाडा में हम लगाएंगे, इसमें यहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को बुलाएंगे, ऐसे ऐसे रोगी होंगे, मैं उन्हें उनके पहले टेस्ट करूंगा, टेस्ट करने के बाद ये मंत्र दूंगा, 5 मिनट में उनकी बीमारी लागू हो जाएगी, वैज्ञानिक देखते आराम हो जाएंगे। आगे शुरू होगा, उसको बड़े हाल में उसमें ये कम पड़ जाएगा आपका, उसमें लोग जिसमें हजारों लोग आए, लाखों लोग आएंगे, भारत में ऐसे आते हैं, तो ऐसे आप उसको वैज्ञानिक रूप से आपकी जगह प्रवचन नहीं है ये, मैं आपसे वक्तव्य प्रवचन कथा की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ जैसे विज्ञान की तथ्य की तरक्की भाषा है, उस तरह से आपको बोलता हूँ पूछो, कोई मिलेगा शब्द बोलेगा, शब्द का पूछो, जो पूछो, आप पूछोगे उसको पहले पढ़ के आना पड़ता है, फिर वो उत्तर देता है। यहाँ आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तन का, मन का, धन का, आत्मा का, परमात्मा का, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रभु की कृपा से इस पाठ से आपकी शक्ति आ जाएगी, ये पाठ की ताकत है। प्रार्थना है कि मैं आपका दिल्ली से अटेंड किया था आपके पास से, मेरी भावना थी कि आप यहाँ करके आए, मुझे लगता है यहाँ
गणपति ब्रह्मा विष्णु महेश ये साक्षात ऐसे हैं जैसे आप हैं। इसको घूमती क्यों है? आपकी दिल क्यों नहीं घूमती, चैन क्यों नहीं घूमती, डायमंड क्यों नहीं घूमता, आपके पैसे क्यों नहीं घूमते? इसको आप अपने से ज्यादा लो, इसको ये ऐसे पुस्तक नहीं है, इसको अपने से बढ़ के लो तो ये आपकी अपने से बढ़ के लेगा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी शक्ति को देगा। और ये जो आए हैं आप सबके प्रेम से आए हैं, आप सबके प्रेम से ही आना हुआ है। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की सद्गुरु की कृपा से ऐसा हुआ है, आपके प्रेम से ऐसा हुआ है। अब जो आए हैं भाई रात दिन जगे नहीं, जब से आए हैं पूरी रात सोए नहीं, ये प्रेम है। प्रभु कृपा करेंगे, आप उसको करते रहो। ये जो पुस्तक है इसको ऐसे जैसे मैंने जैसे जितने बच्चों में बताया इसकी शक्ति का मुझे क्या है, इसको ऐसे रखो और ऐसे स्वाद रखो जैसे आप अपनी घड़ी को चैन को जो रखते हो उससे बढ़ के इसको, ठीक है? अभी मैं आपको 20 मिनट दे रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम हो गया, 1 मिनट में और अगर हमारा बेटा बड़ा आया मंदिर में उसने पूजा की, उसकी किताब खोली, उसने उसमें मंत्र देख लिया, तो उसमें बताइए कोई नहीं, इसको कोई चोरी करके ले जाए काम नहीं करेगा। पहले सुन लो, इसको ऐसे तो उठा के ले जाए काम नहीं करेगी, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, कोई दोष नहीं आएगा किसी के ऊपर, आप जानते हो। अब ये तो करना कि अब मेरे पे कोई दोष नहीं आएगा, पति क्या कह रही थी, कहता पति देख लो मेरे पे कुछ आएगा, इधर आ जाएगा। अरे मेरी माता जी आपकी तो कीमती चीज आपका बेटा नहीं देता है, आपके पति को नहीं देते हैं। पूजा करेगा तो उसको बोलना, इसको नहीं छूना, समझ गए ना? उसको बोलना, इसको नहीं देखना, अगर लेना है तो आ जाओ, और अगर जबरदस्ती दे भी ले ले काम नहीं करेंगे। क्यूरियोसिटी नहीं है, ये प्राण है, क्यूरियोसिटी थोड़ी है। आपका बेटा क्यूरियोसिटी है या आपके प्राण है? नहीं, उसको जगने दो, जगने दो, अभी तो आएगा आपके कार्य से तभी तो आने दो, जगने दो। गुरु जी इसी से रिलेटेड ये है कि जैसे छोटे बच्चे से आपने बोला कि आप उनको पढ़ाई कराएं, साथ में ये मंत्र ज़्यादा मतलब उसके बारे में ज़्यादा है, तो क्या आप बता सकते हैं? जो बच्चा लेना चाहता है, जो बच्चा कहता है मैं लेना चाहता हूँ उसको देना, जो कहता है मैं भी लेना चाहता हूँ उसको नहीं देना। मतलब दे सकते हैं, हम बता सकते हैं। हाँ, अगर वो आए शिक्षक में जब बुआई होगा तब आएंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं मत करना। हाँ, बच्चा छोटा है 5-6 साल का है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको दे दो, उसको दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो 10, 12, 15 साल का है उसको बोलो कि मान ला एक बार देखो देखो, और झूठ समझ के कर लो, मजाक समझ के इसका पाठ करो। जैसे मजाक में बात दिए, मजाक में फल खा ले, काम करेगा, ठीक है? आपके चरणों में मेरा मोटी नमस्कार। मेरा एक ही क्वेश्चन है जो मैं आजकल हर रोज महसूस करता हूँ कि पूरे विश्व में इतनी हिंसा क्यों बढ़ गई है, मतलब ये शायद, और ये पूरा विश्व कौन से सिद्धांत पे चल रहा है वो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। मैंने काफ़ी स्टडी किया है और मैंने सुना है कि मतलब अपने शास्त्रों में कहा है कि अभी मैं 2 मिनट में कर दे रहा हूँ, कोई ना हो, सिर्फ 2 मिनट में गया है, ज़्यादा भी है, पहले ये समझ लो। इस समय हिंसा कम है, भगवान कृष्ण के टाइम पे करोड़ों लोगों को मार दिया था, करोड़ों अरबों लोगों। भगवान राम ने करोड़ों राष्ट्रों का राज कर दिया। जब ये सृष्टि पैदा हुई थी तब से ये हिंसा चल रही है, तब से ये चल रही है, ये आज नहीं, आज तो गया है। अभी कहीं भूकंप पड़ता है तो करोड़ों लोग ये सृष्टि हेल्प करने लगते हैं, बाढ़ आती है तो हेल्प करने लगती है। पहले तो हेल्प भी नहीं होती थी, गांव के गांव में जाते, अब तो विकास है, अब तो अच्छी बात है, अब इतनी हिंसा नहीं है, अब तो प्रेम है, लोगों में शक्ति है, लोगों में गान है, लोग देते हैं। हिंसा पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई, अब पहले बिजली नहीं है, पहले तो स्त्रियों को भेज देते थे, स्त्रियों को
आप मेरे ज्यादा टाइम मत लो, मैं डील करते चलो। आप बता दो मुझे कुछ काम अभी सब बैठ जाओ। अभी मैं अभी जो भी प्रश्न है जो अगला सवाल होगा उसमें दिए जाएंगे। अभी मैं आपसे कुछ 20 मिनट तक दे रहा हूँ। इतने समय अभी प्रभु से प्रार्थना करके 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। 2-3 मिनट के लिए कोई सामना छोड़े तो इसका विधान है प्रार्थना करने के लिए, तो मैं 2-3 मिनट प्रार्थना करके आपको ये दे रहा हूँ और फिर इसकी जो प्रक्रिया है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 1-2 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। अभी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई वार्तालाप नहीं करेगा। इतने जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कमी रहेगी है। बाकी कुछ ऐसी कमी रह जाएगी तो फिर जब अगली बार आएंगे तो उसमें पूछ लेना, लिख के ले आना, फिर आप सुबह से शाम तक का पूरा समय ले लिया। अभी 1 मिनट के लिए स्थान नहीं छोड़ेगा।